हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्वास्थ्य वर्ड में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इसके पहले की वीडियो में भी हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, बट इस वीडियो में हम बस इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। मतलब ये इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ऐसा समरी देखेंगे और इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब भी कवर करेंगे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आपने क्लास 6 में ये तो पढ़ा ही होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनके लिए फूड जो होता है, मतलब जो खाना होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अब हम ह्यूमन बींग्स का ही ले लो। हम ह्यूमन बींग के लिए फूड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप सबको पता होगा। और जब हम ह्यूमन्स के लिए नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं सबके लिए फूड उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्लांट्स ही क्यों ना हो। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं? फूड के कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। These components of food are called nutrient and are necessary for our body। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, तो ये सब होते हैं, इन सबको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये सब हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको फूड चाहिए होता है, बट प्लांट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो कि अपना जो फूड होता है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं, मतलब खुद बनाते हैं। बट जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन होते हैं वो सब क्या करते हैं? वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। तो आप लोग बोलोगे हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब चावल खुद पकाते हैं, दाल खुद बनाते हैं, तो वो सब खाना तो हो गया, बट ये जो चावल होता है वो कहाँ से आता है? आप चावल तो बनाते नहीं हो, चावल कहाँ से आता है? प्लांट से। तो सब्जी में भी जो वेजिटेबल्स लगती हैं वो कहाँ से आती है? प्लांट से। तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन वो जो खाना आ रहा है वो प्लांट से सिंथेसाइज कर रहे हैं। एनिमल भी वही खाते हैं जो फ्रूट वगैरह आते हैं वो सब। तो आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि कुछ एनिमल होते हैं वो तो कार्निवोरस होते हैं। या आपने कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस सुना होगा। कार्निवोरस मतलब मीट ईटिंग होते हैं, जो कि नॉन वेज ईटिंग एनिमल्स होते हैं। और हर्बीवोरस मतलब जो हर्ब्स वगैरह खाते हैं, जो वेजिटेरियन एनिमल होते हैं। और ओमनीवोरस मतलब जो दोनों खाते हैं। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, कुछ होते हैं कार्निवोरस। तो जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, आप लोग बोलोगे ये तो अपना खाना मतलब खुद ही से मारते हैं, ये कैसे प्लांट पे डिपेंडेंट है? तो वो जो जिसको वो खाते हैं वो कहाँ से आ रहा है? अगर उसको खाना नहीं मिलेगा, मतलब मान लो वो एक डियर को खा रहा है कोई कार्निवोरस एनिमल, तो वो डियर क्या करेगा? वो डियर जाके हर्ब्स खाएगा। वो डियर तो हर्बीवोरस ही है ना, तो वो जाके प्लांट से बना कोई ना कोई प्रोडक्ट खाएगा, तभी वो जिंदा बचेगा, और तभी वो वाला जो कार्निवोरस एनिमल है वो उसे खा पाएगा। तो इन सब पूरी चीज़ों में ना इनडायरेक्टली सही वो भी किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। और फिर यहाँ पे हमको वही दे दिया है तो कि फिर उसके बाद एनिमल जो भी होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पे? प्लांट्स पे। मतलब उन्हें खाना चाहिए होता है तो उन्हें प्लांट के पास जाना पड़ता है, भले वो प्लांट से खाना डायरेक्टली ले या फिर इनडायरेक्टली ले, घुमा फिरा के ले, उन्हें खाना तो जो है वो प्लांट से ही मिलेगा। प्रोसेस होता है उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। बट अभी बस आप इतना समझ लो कि उन्हें अपना खाना बनाने के लिए चाहिए होता है वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। और भी कुछ चीज़ें होती है जो उन्हें चाहिए होती हैं, तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और जो आप सोचो कि रॉ मटेरियल्स क्या, और उन्हें रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं, और जो रॉ मटेरियल्स है ना वो प्रेजेंट होते हैं उनके सराउंडिंग में। The nutrients enable living organism to build their body, to grow, to repair damaged parts of their body and provide the energy to carry out लाइफ प्रोसेस। तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं? तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, हमें बढ़ने में, हमारी जो बॉडी में चोट वगैरह लगी है उसे रिपेयर करने में, और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब भी काम करते हैं और हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, जिससे कि जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो चल सके। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन अलग होते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारी बॉडी होती है वो फूड को लेती है और हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं
न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ये जो फूड में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब होते हैं न्यूट्रिएंट्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले होते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक वर्ड है वो दो वर्ड से बना है। पहला है ऑटो, दूसरा है ट्रॉफिक्स। तो जो ऑटो मतलब होता है उसका मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स और आप बोल सकते हो ट्रॉफिक्स, उसका मतलब होता है नरिशमेंट। तो इसका पूरे वर्ड का मतलब होता है जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाए। तो उसमें आ जाते हैं प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और नेक्स्ट एक और वर्ड आ जाता है हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स होता है, हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। तो हेट्रोट्रॉप्स का ये मतलब होता है ना कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं वो अपना खाना दूसरों से ले सकते हैं, मतलब वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। ह्यूमन बींग्स, एनिमल, ये सब लोग वो सब क्या करते हैं, अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते, वो खाना किससे लेते हैं, दूसरे से। और वो दूसरे होते हैं ऑटोट्रॉफिक्स। तो जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना ऑटोट्रॉप्स से लेते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ये सब हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। उससे पहले एक और चीज़ है कि जो लीव होती है ना वो होती है फूड फैक्ट्री ऑफ द मतलब प्लांट। तो जो लीव होती है वो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की, और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको लीव तक पहुंचना ज़रूरी है, तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाएगा। और जो वाटर एंड मिनरल होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जिसको जो रूट्स होती है वो ऑब्जॉर्व करती है एक प्लांट की, और उसे वो ट्रांसपोर्ट कर देती हैं लीव्स तक। मतलब जो रूट्स होती है ना वो जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं उसको ऑब्जॉर्व करती है, फिर उसके बाद वो उसे ट्रांसपोर्ट कर देती है लीव में, क्योंकि लीव है फूड फैक्ट्री। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल जो लीव है वो एक फैक्ट्री है, ठीक है, और आपको बनाना है खाना, मतलब आप उस फैक्ट्री के ओनर हो, आपको बनाना है खाना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ बनानी है उसके लिए अलग अलग मटेरियल्स तो लगेंगे ना, तो आपको वो सब मटेरियल इकट्ठा करने पड़ेंगे पहले, और वो सारे मटेरियल्स को किचन में तो पहुंचाना ही पड़ेगा ना, तभी तो आपका खाना बन के तैयार हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसको आपको पहुंचाना पड़ेगा किचन में, जो कि होती है लीव। और ये सब चीज़ें जब लीव तक पहुंचेंगी, मतलब जब फैक्ट्री और आप कह सकते हो किचन तक पहुंचेंगी, तभी तो जाके वहाँ पे मतलब जो भी प्रोसेस होगा वो वहाँ पे करेंगे, तभी तो जाके आपको खाना मिल पाएगा। तो वही सेम चीज़ होती है ट्रीज़ के अंदर भी। जो कार्बन ऑक्साइड होती है जो कि एयर से लेते हैं, जो हवा से लेते हैं, वो एक टाइनी पोर के थ्रू चले जाता है लीव के सरफेस पे। और वो जो टाइनी पोर्स होते हैं ना उनको वो सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, और ऐसे पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव से वेसल्स से, जो कि पाइपलाइन की तरह होते हैं, जो कि रूट से लेके लीव तक कनेक्टेड होते हैं। मतलब रूट से वो इकट्ठा करते हैं, तो रूट से लेकर लीव तक एक पाइपलाइन कनेक्टेड होती है। तो वो जो पाइपलाइन होती है ना उसी के थ्रू ये जो मतलब वाटर और मिनरल्स होते हैं वो सब लीव तक पहुंचते हैं। The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaf to capture the energy of the sunlight. तो जो लीव होता है ना उस पर ग्रीन पिगमेंट होते हैं, मतलब ग्रीन कलर होता है, और उस ग्रीन कलर को बोलते हैं क्लोरोफिल। और प्लांट में मैक्सिमम जितने भी पार्ट्स होते हैं ना सबका कोई ना कोई काम होता है। तो ये जो क्लोरोफिल है उसका क्या काम होता है, तो क्लोरोफिल का काम ये होता है ना कि वो लीफ को मदद करता है एनर्जी की, जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है उसको कैप्चर करने में। और वो जो एनर्जी होती है वो यूज़ होती है प्रिपेयर करने के लिए फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। तो उसके बाद जो फूड अकर होता है ना, मतलब जो फूड बनता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है। जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है वो भी दो वर्ड से बना हुआ है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। तो उसके बाद ये सब का काम हो गया, मतलब सब ने अपना अपना काम कर दिया। क्लोरोफिल ने भी अपना काम कर दिया, स्टोमेटा ने भी अपना काम कर दिया, रूट्स ने भी अपना काम कर दिया। और ये जितनी भी चीज़ें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को
मतलब कैरी आउट करने के लिए। अगर इन सब में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग होगी ना तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और ये जो यूनिक प्रोसेस है ना अर्थ के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ लीव ही कर सकती हैं। और एक और चीज़ है, जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपसे ये पूछा है ना कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो लाइफ अर्थ के ऊपर विदाउट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप इमेजिन मतलब अज्यूम कर सकते हो, क्या आप ये सोच भी सकते हो कि अर्थ पे जो लाइफ है वो मौजूद है फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में। और ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, इसके एब्सेंस में कोई भी फूड नहीं होगा, क्योंकि जो प्लांट्स है वही फूड बनाते हैं। तो हमें मैक्सिमम जो फूड होता है वो प्लांट से ही मिलता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो मतलब फूड भी नहीं होगा। फूड नहीं होगा तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबको सर्वाइव करने के लिए फूड तो चाहिए ही होता है ना। आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके के कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।